पहले देसी पेरेंटिंग हद से ज़्यादा आम थी और जहाँ पढ़ाई का रुझान था जिन फैमिलीज़ में, बाउंड्री लगानी है कि मोबाइल और आईपैड, आई अंडरस्टैंड कि आपको आईपैड का दिल चाह रहा है और आपको नहीं मिलेगा। फिगर आउट करिए कि व्हाट ही एक्चुअली लाइक्स, और फिर वहाँ से बच्चों के इंटरेस्ट निकलते हैं। जब वो बोर हो रहे होते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे कहते हैं बुशरा सलीम। और मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो आज के दौर का बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। वो ये कि बच्चा कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, मामा आई एम गेटिंग बोर। और फिर मामा को समझ नहीं आता, मामा जो है वो सजेशंस देना शुरू हो जाती हैं कि आप फुटबॉल खेल लो, आप जो है वो अगर आपने आईपैड ले लिया है, इसके बाद स्पेशली ये रिक्वेस्ट आती है कि अब नाउ आई एम गेटिंग बोर, आपने तो आईपैड और फ़ोन ले लिया मेरा, मैं क्या करूँ। तो उसके बाद जो है फिर आप सजेशंस दे रहे होते हैं कि कलरिंग कर लो, फ्रेंड के साथ खेलो, साइकिलिंग कर लो, छत पे चले जाओ, तब इस तरह के आप उसको आइडियाज़ देंगे तो मुझे ये नहीं करना, मुझे ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। और आप जो है वो हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट, और फिर इन दी एंड आप दे देते हैं मोबाइल ताकि वो आपकी जान ना खाए। तो हम इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। और ये जो बोरियत है, ये बहुत छोटे एज से भी जब बच्चे सुन लेते हैं बोरिंग, बोरिंग का वर्ड, तो फिर मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, ये स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये बच्चा फर्स्ट टाइम, आपका बच्चा जब ये बात करे, तो वो यूजली छोटे होते हैं जब वो ये वर्ड सीख रहे होते हैं, 4 साल 5 साल। तो आपने क्या करना है कि आपने एक्साइटेड हो जाना है, ठीक है, और आपने बोलना है ओह वाओ आप तो बोर हो रहे हो, वाओ। अब आप देखो, पता है जब बोर होते हैं क्या करते हैं, वी लुक अराउंड, हम ना एक पूरे कमरे में देखते हैं और हमारे ब्रेन में आइडियाज आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो यू जस्ट लुक अराउंड एंड आपका ब्रेन आपको खुद आइडियाज देगा, ठीक है। तो आपने कोई भी उसको सजेशन नहीं देनी, उसको आइडियाज नहीं देने, आपने बोला यू हैव टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन। तो बच्चे को जब एनर्जी नहीं मिलती है और उसको पता चल जाता है कि अम्मा ने कुछ भी नहीं बोलना है, एक्साइटेड होकर बस बोल देना है कि आप खुद मसला हल करो, खुद देखो क्या करना है, तो वो आपके पास एक तो या आना कम कर देते हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ, बिकॉज दे नो कि यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिलना, ना ही वहाँ से फ़ोन और आईपैड वापस मिलना है, ठीक है। तो दूसरा, फिर वो घूमना शुरू हो जाते हैं, कमरे में टहल रहे होते हैं, बोर होते हैं बिल्कुल स्लो स्लो, और फिर वो किसी एक आध चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब आपने छोटे बच्चों का कमरा है इस तरह डिज़ाइन करना है कि कोई एक शेल्फ भी है तो टॉयज़ को रोटेट करते रहना है ताकि वो अपना इंडिपेंडेंट खेलना सीखें। बच्चों को इंटरटेन करना, बच्चों को हर वक्त अपने साथ लगा के रखना पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों में इंडिपेंडेंट प्ले डालना बहुत ज़रूरी है। और वो छोटे बच्चों से, यानी कि जब बच्चा आपका 6 महीने के बाद जब बच्चा बैठना शुरू कर देता है, तो तब से ही आप बच्चों में डाल सकते हैं कि आपने कोई भी टॉय दे के जो सेफ होता है वो दे के बिठा दिया और थोड़ा सा दूर होके बैठ गए, बच्चों को नहीं देखा इस तरह के, वो बच्चों को लगे कि आप उसी को देख रहे हैं, आपने ऐसे प्रटेंड किया जैसे आप बिजी हैं, और रियल में ऐसे बहुत मौके आते हैं कि आप वाकई कबर्ड क्लीन कर रहे हैं, आप बिजी हैं इस तरह। तो बच्चों में इंडिपेंडेंट प्ले की जो है वो चीज़ आ जाती है। और जब वो चीज़ इतनी आहिस्ते से पक्की हो जाती है कि फिर वो बड़े होते हैं, तो फिर वो अपने कंपनी को एंजॉय करना जानते हैं। जो आज की जनरेशन का मसला रहता है कि वी डोंट नो हाउ टू सिट अलोन। तो ये जो है मसला आ जाता है बच्चों में कि वो बड़े होकर भी उन्हें जो है वो कंपनी की तलाश रहती है बच्चों को, जब उन्हें इंडिपेंडेंट प्ले नहीं आता। उन्हें होता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, मतलब तो मैं, हाँ, दोस्त को फ़ोन कर दिया कि चलो भाई आ जाओ डिनर पे चलते हैं, या दोस्तों को बुला लिया लड़कों ने, या जो लड़कियां हैं वो बोर हो रही हैं तो अब तो मोबाइल है, तो अब तो हर कोई जो है वो मोबाइल स्क्रॉलिंग में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी ज़ात के साथ, अपने आप के साथ बैठना जो है वो नहीं आता, अपनी सोचों के साथ बैठना नहीं आता, हमें घबराहट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें बचपन से इस माहौल में नहीं रखा गया था। जो कि पहले देसी पेरेंटिंग हद से ज़्यादा आम थी और जहाँ पढ़ाई का रुझान था जिन फैमिलीज़ में, स्कूल ट्यूशन मदरसा, आपको इतना ऑक्यूपाइड रखा जाता था कि आपको प्ले का टाइम बच्चों को बिल्कुल नहीं मिलता था। तो आपने अपने बच्चों को प्ले का टाइम देना है और उसमें इंडिपेंडेंट प्ले का टाइम देना है। और जब वो बोले बोर हो रहे हैं, तो आपने सॉल्यूशंस नहीं देने, आपने बस अपनी बाउंड्री लगानी है कि मोबाइल और आईपैड, आई अंडरस्टैंड कि आपको आईपैड का दिल चाह रहा है और आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप खुद डिसाइड करें कि आपने इस टाइम क्या करना है, आपके दिमाग में खुद आइडियाज़ आएंगे। तो अब बड़ा बच्चा भी है, 10 साल का, 12 साल का, तो भी आपने उसको आइडियाज़ नहीं देने, लेट देम फिगर आउट। वो खुद अपने आइडियाज़ निकालेंगे, और 1 या 2 दिन जब वो देखेंगे कि उन्हें आपसे वो एनर्जी नहीं मिल रही जो मिलती थी, जहाँ उन्हें आइडियाज़ देना शुरू हो जाते थे, जहाँ उन्हें इंटरटेनमेंट किसी भी सूरत की, चाहे बातें करना शुरू हो जाना, या अब मेरा बच्चा बोर हो रहा है तो चलो अब मैं इससे बातें करूँ, बातें आप करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बोर हो रहा है जब, तब आप उसे थोड़ा स्पेस दें ताकि वो अपने आप के साथ फिगर आउट करे कि व्हाट ही एक्चुअली लाइक्स,
और फिर वहाँ से बच्चों के इंटरेस्ट निकलते हैं। जब वो बोर हो रहे होते हैं वहाँ ही से क्रिएटिविटी स्टार्ट होती है, और बच्चे जो है फिर कोई पेंटिंग की तरफ निकल जाता है, वो पेंटिंग में आगे चले जाते हैं, कुछ बच्चे राइटिंग में आगे चले जाते हैं, कुछ स्केचिंग में। मतलब बोरियत जो है वो बेसिकली इट्स अ सीड, जिसे खिलता है तो क्रिएटिविटी जो है वो बाहर आती है। तो बच्चों को बोर होने दें, बच्चों को एंटरटेन करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और बच्चे खुद अपने आप को एंटरटेन करते हैं, अपनी कंपनी जो है वो एंजॉय करना सीखते हैं। कोई भी सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। कोई भी पेरेंटिंग का प्रॉब्लम है जो आपकी जर्नी में आपको फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि पेरेंटिंग एक मुश्किल सफ़र है, बहुत अमेजिंग है, ब्लेसिंग है, और बहुत मज़ा आ रहा होता है, और उतना ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और इस जर्नी में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और आपको नहीं समझ आता कि इसका क्या हल है। तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन माई बिजनेस नंबर, और यू कैन ऑल्सो इनबॉक्स मी ऑन माई इंस्टाग्राम और फेसबुक। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।